झारखंड में विपक्षी गठबंधन को हेमंत सोरेन का सहारा, सीएम प्रत्याशी ना उतारना भाजपा को भारी पड़ा। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। झारखंड की जीत भी ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली बार कोई गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंचा है। झामुमो गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला। गठबंधन को पिछली बार 48 सीटों के मुकाबले इस बार 56 सीटें मिली हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में लौट आया। राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए इंडिया गठबंधन को 2/3 से अधिक बहुमत से सत्ता सौंपी। पिछली बार की 48 सीटों के मुकाबले इस बार गठबंधन की सीटें 56 हो गई। सोरेन ने गठबंधन के प्रदर्शन को लोकतंत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने जैसा बताया। राज्य में पहली बार कोई गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में आया। सदस्यीय विधानसभा में झामुमो ने अपने दम पर पिछली बार के 30 के मुकाबले इस बार 34 सीटें जीती। कांग्रेस ने पिछली बार 16 और राजद ने 4 सीटें जीती है। गठबंधन में 4 सीटें माकपा को दी थी और उसने 2 सीट जीती। इस बार चुनाव जीतने को लेकर अश्वत्थ भाजपा की सीटें पिछली बार की 25 से घटकर इस बार 21 पर सिमट गई। एनडीए को सम्मिलित रूप से 24 सीटें मिली थी। भाजपा ने 68 सीट पर चुनाव लड़ा था। एनडीए के अन्य दलों की बात करें तो 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी जीतने में सफल रही। वहीं जेडीयू ने अपनी कोटे में भी 2 में से 1 सीट पर जीत मिली। पार्टी की ओर से पूर्व भाजपाई सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम सीट पर जीते। सबसे बुरी गति हुई सुदेश महतो के नेतृत्व वाले ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की, जिसे अपने कोटे की 10 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। सुदेश को खुद हार का सामना करना पड़ा। ऐसी जीत झामुमो का स्ट्राइक रेट 79% झामुमो ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस तरह उसकी जीत का प्रतिशत करीब 79 रहा। राजद ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और उसे 66.6% सफलता मिली। कांग्रेस ने 30 सीटों पर लड़कर 53% सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट पर भाजपा के गमलियान हेब्राम को 39,791 वोटों से हराया। पिछली बार उन्होंने यह सीट 25,740 वोटों से जीती थी, यानी इस बार करीब 14,000 ज्यादा मतों से जीते। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांधी सीट पर जीत दर्ज की। 4 मंत्रियों की हार, नेता प्रतिपक्ष भी चित। हेमंत सोरेन भले दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, पर उनके 4 वरिष्ठ मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस कोटे के बन्ना गुप्ता, झामुमो के मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम और बेबी देवी को हार मिली है। गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री, ठाकुर लाल जन संसाधन, राम शिक्षा मंत्री व बेबी समाज कल्याण मंत्री थे। भाजपा के अमर कुमार बौरी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्हें चंदन की आरी सीट पर करारी हार मिली। वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए। झामुमो के उमाकांत राजक ने यहां जीत दर्ज की, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अर्जुन रजवाड़ दूसरे नंबर पर रहे। आदिवासी बहुल कोल्हान में पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी। इस बार इस इलाके में पैठ बनाने के लिए पार्टी ने झामुमो के दिग्गज नेता व पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को तोड़ लिया। उनके सिफारिश पर कोल्हान में कई प्रत्याशी उतारे, लेकिन चंपाई के अलावा अन्य सभी हार गए। भाजपा की ओर से हारने वालों में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी शामिल है। भाजपा की हार के पीछे बड़ी वजह सीएम के लिए हेमंत के सामने किसी का नाम पहले से घोषित नहीं करना रहा। दरअसल 2014 में राज्य में जीतने के बाद पार्टी ने गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बनाया था। इससे आदिवासी समुदाय में नाराजगी थी। नक्शे पर प्रदर्शन को देखें तो भाजपा व सहयोगियों ने बिहार से लगते इलाकों में ठीक प्रदर्शन किया, मगर मध्य झारखंड व बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगते इलाकों में झामुमो ने उसका सुपड़ा साफ कर दिया। बड़े वोटों का फायदा सत्ताधारी दलों को दोनों ही राज्यों में इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट पड़े थे। यह सामान्य सोच है कि सत्तारूढ़ दलों को हटाने के लिए ज्यादा वोटर बाहर निकाले, लेकिन इन चुनावों ने इस धारणा को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और बड़े वोट सत्तारूढ़ दलों को ही मजबूत कर गए। संविधान के नकली हितैषी बनाने वालों की दुकान पर ताला। अमित शाह ने कहा कि महायुति गठबंधन को प्रचंड जनादेश ने भ्रम व झूठ के सहारे संविधान के नकली हितैषी बनाने वालों की दुकान पर ताला लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विश्वास के सुंदर कलाखंड का साक्षी बन रहा है। झारखंड में भाजपा को सर्वाधिक मत प्रत्याशी का आशीर्वाद देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार। जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि विशाल जनादेश के लिए झारखंड के मतदाताओं का धन्यवाद। ये जीत संविधान के साथ जल जंगल जमीन की रक्षा की जीत है। महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशी हैं और इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।